मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी। मेरी खूबसूरती के आगे दूध भी फीका पड़ जाता था। मैं ऐसी थी। फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मेरी खूबसूरती में 4 चाँद लग गए। मेरे पति अच्छे थे पर मुझ पर शक बहुत करते थे। मुझे कहीं घूमने नहीं जाने देते थे, ना किसी से मिलने देते थे, ना मुझे फ़ोन पर किसी से बात करने देते थे। मेरी ज़िंदगी जीते जी नरक बन गई थी। फिर मैंने अपने पति को राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम अर्चना है। मेरी उम्र 26 साल है। मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच है। दिखने में मैं बहुत खूबसूरत दिखती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे आगे दूध भी फीका पड़ जाए, यह बात सच है। मेरी दूर-दूर गाँव में खूबसूरती की चर्चा हुआ करती थी। मुझसे बहुत लड़के शादी करना चाहते थे। जब मैं 13 साल की थी तब से मेरे लिए रिश्ते आना शुरू हो गए थे। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी। मेरे पापा किसान थे। मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी। मेरी मम्मी भी कम खूबसूरत नहीं थी। मैं अपनी मम्मी के ऊपर गई थी, इसीलिए कह सकते हैं मैं ज़्यादा खूबसूरत थी। खूबसूरती मेरे लिए चिंता का विषय भी थी क्योंकि ऐसे हर लड़की की तरह मैं घूमने-फिरने नहीं जा सकती थी। हमारी लाइफ अच्छी चल रही थी। हम अपने छोटे से परिवार में खुश थे। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आया जो मेरा सब कुछ तबाह कर गया। मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कह सकते हैं मेरी ज़िंदगी का सबसे मधुर दिन था। पापा के जाने के बाद मेरी और मम्मी की लाइफ बदल गई थी। मेरे घर में कमाने वाला सिर्फ़ मेरा पापा ही था। मैं बिल्कुल भी पढ़ी-लिखी नहीं थी। मेरी मम्मी हाउसवाइफ़ थी। हमारी जो ज़मीन थी, पापा के मरने के बाद मेरे चाचा ने वह भी हमसे छीन ली। अब बस हमारे पास एक घर ही बचा था। हमारे पास ना पहनने के लिए कपड़े होते थे और ना खाने के लिए खाना होता था। मेरे चाचा ने एक बार तो ज़बरदस्ती मेरी किसी शराबी लड़के से शादी भी करानी चाही, लेकिन गाँव वालों ने ऐसा होने नहीं दिया। बहुत लड़ाई-झगड़े के बाद हम दूसरे गाँव अपनी मौसी के यहाँ चले गए। मौसी की कोई औलाद नहीं थी। मौसी जी भी गुज़र गए थे। मेरी मौसी ही इतने बड़े बंगले में रहती थी। मेरे मौसा जी शहर के जाने-माने ऑफ़िसर थे। उनके पास बहुत पैसा था। आलीशान बंगले में मेरी मौसी रहा करती थी। मेरी मौसी का नाम पीहू था। हम पीहू मौसी के यहाँ रहने के लिए चले गए। हमने सारी कहानी पीहू मौसी को बताई। मौसी कहने लगी, "कोई बात नहीं, तुम लोग अब मेरे साथ ही रहना।" हमने कहा, "ठीक है।" तेरी मौसी को टेंशन मिलती थी। मेरे मौसी जी मिलिट्री में ऑफ़िसर थे। मेरी मौसी का घर अच्छा खासा चलता था। मुझे और मम्मी को पूरे 7 महीने हो गए थे मौसी के यहाँ रहते हुए। मेरी मौसी की एक दिन सहेली आई सुबह-सुबह। मेरी मौसी की सहेली का नाम ललिता था। ललिता आंटी बहुत दिनों में मौसी के घर आई थी। ललिता आंटी को पीहू मौसी देखकर बहुत खुश हुई। पीहू मौसी कहने लगी, जाओ अर्चना, ललिता के लिए चाय-नाश्ता लेकर आओ।" मैं फटाफट गई, चाय बनाई और गरमा-गरम ब्रेड पकौड़े लेकर आई। ललिता आंटी मुझे घूर-घूर कर देखे जा रही थी। मेरे हाथ की चाय और ब्रेड पकौड़े ललिता आंटी को इतने ज़्यादा पसंद आए कि वह तारीफ़ किए जा रही थी। ललिता आंटी से रहा नहीं गया, तो ललिता आंटी ने पीहू मौसी से पूछा कि पीहू, यह कौन है? बहुत खूबसूरत लड़की है और इसके हाथ में बिल्कुल जादू है। तुम बुरा न मानो, तुम एक बात बोलूं, इस लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। पीहू मौसी हंसने लगी और कहने लगी, यह तो बहुत अच्छी बात है ललिता। हम भी इसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे। हमारे बेटे से अच्छा तो इसके लिए कोई लड़का हो ही नहीं सकता। तुम एक बार अपने बेटे को पीहू से मिलवा दो। लड़का लड़की एक दूसरे को देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ललिता आंटी कहने लगी, ठीक है पीहू, मैं कल ही अपने बेटे को अपने साथ लेकर आती हूँ। अगले दिन ललिता आंटी अपने बेटे के साथ और अपने पति के साथ मौसी के घर आई। हम दोनों को हॉल में बिठाया गया। उस लड़के का नाम आकाश था। आकाश काफी हैंडसम दिखता था। मुझे तो आकाश पहली बार में ही पसंद आ गया था। आकाश को मैं बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को
इस टाइम पसंद कर लिया। पीहू मौसी ने मिठाई मंगवाई और सबका मुंह मीठा करवाया और रिश्ता पक्का हो गया। मेरी मम्मी ने 6 महीने का टाइम मांगा शादी के लिए, क्योंकि पैसे भी तो इकट्ठे करने थे। आकाश को दहेज नहीं चाहिए था, पर फिर भी शादी में जो खर्चा आता है उसके लिए तो पैसे चाहिए ही होते हैं ना। तो मेरी मम्मी ने 6 महीने का टाइम मांगा। उन्होंने बड़ी मुशक्कत के बाद 6 महीने का टाइम दिया। मेरी रोज आकाश से बातें होती थी। आकाश मुझे बहुत ज्यादा प्यार हो गया था। आकाश मेरे बिना अब रहना ही नहीं चाह रहा था। उसके 6 महीने 6 बरस जैसे गुजरे। आकाश मुझे हर रोज फोन पर बातें किया करता था और पूछा करता था, तुम कैसी हो और तुम्हारी वो कैसी है। हम दोनों गंदी बातें भी किया करते थे, तो जो बहुत मजा आया करता था। 6 महीने बाद हमारी शादी हो गई और हम पति पत्नी हो गए। सुहागरात वाले दिन मेरे छक्के छूट गए। मेरे पति ने इतना जोर जोर से किया कि मैं बेहाल सी हो गई, पर मुझे ऐसे करवाना अच्छा लगता है था। हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, पर हम दोनों खुश थे। फिर एक दिन से अचानक आकाश को पता चला नहीं क्या हुआ, उसने मुझे एक लड़के से बात करते हुए देख लिया। दरअसल बात यह थी कि वह लड़का रास्ता पूछ रहा था आगे जाने का। मैं मेन गेट पर खड़ी थी, तो मैं रास्ता बता दिया। आकाश ने मुझे देख लिया। आकाश ने वहीं पर मुझे जोर से थप्पड़ मारा और सीधा अंदर ले गया। तभी से आकाश ने मेरा आना जाना बंद कर दिया। मुझे किसी से बात नहीं करने देता था, बस घर में ही कैद करके रखता हुए था। इतना था कि मेरी मम्मी से भी मिलने नहीं जाने देता था। मम्मी ही मुझसे मिलने आया करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे आकाश मेरे प्यार में अंधा हो गया हो। सारा दिन मुझे ही देखता रहता था और पूरा दिन चुम्मा और गले से ही लगाए रखता था और मेरी चिड़िया उड़ाता रहता था। एक दिन मैंने सोचा चलो मैं आकाश को सबक सिखाती हूँ। आगे की कहानी आपको 2 पार्ट में मिलेगी। राधे राधे।